दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की आज घर वापसी हो रही है। 3 कृषि कानून के विरोध में 26 नवंबर 2020 को यानी अब से 380 दिन पहले किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, जब उन्हें प्रशासन ने जगह जगह बलपूर्वक रोकने की कोशिश की थी। तब से अब तक हालात बदल चुके हैं। आज 11 दिसंबर को किसान अपने घर लौट रहे हैं। इस फतेह मार्च की अगुवाई सिख परंपरा के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ पंज प्यारों ने की। इस फतेह मार्च में महाराजाओं की तरह किसानों के आगे घोड़ा गाड़ियां और किसान सेना का बड़ा काफिला चल रहा है। किसान नेता कह रहे हैं कि आज हर किसान अपना सर ऊंचा करके पंजाब में प्रवेश करेगा, सम्मान से घर जाएगा। रास्ते में कई जगह किसानों के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। इस मामले को लेकर भोपाल में किसान नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया। इसमें कहा कि हमारी केवल 2 मांगे थी, तीनों काले कानून वापस ले सरकार और एमएसपी पर गारंटी। एमएसपी पर गारंटी के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। तीनों काले कानून सरकार ने रद्द कर दिए। एक बड़ी मांग पूरी हो गई। मुकदमे तत्काल प्रभाव से सरकार वापस लेगी। 78,000 मुकदमे हरियाणा में हैं जो सरकार वापस लेगी और जो शहीद 703 किसान हैं उनके परिवार को सरकार नौकरी 5 लाख रुपए सरकार देगी। साथ ही साथ बिजली के बिल को लेकर संशोधन में किसानों को मुक्त रखेंगे। लगभग बहुत सी मांगे हमारी पूरी हो गई हैं। एमएसपी की लड़ाई जारी है। एमएसपी को लेकर जितने वादे सरकार ने किए हैं वो कितने पूरे किए। 15 जनवरी के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनका नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार ने नोटिफिकेशन होने तक न कुछ नहीं किया तो हमारे जो पूर्व कार्यक्रम है वो फिर से चालू हो जाएगा, यानी कि आंदोलन फिर वापस आ सकता है। 26 नवंबर 2020 को तकरीबन 380 दिन पहले भारत के किसानों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों को लेकर कूच की थी और आज दिन में परिवर्तन आया है। आज किसान अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो किसान एक राजा महाराजाओं की तरह विजय प्राप्त करके अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। मेरे साथ किसान के नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी मौजूद हैं। जानना चाहता हूं कि क्या कुछ मांगे पूरी हो चुकी हैं या आश्वासन मिला है, किन मांगों की अभी और उम्मीद जताई जा रही है किसानों की तरफ से। सर, जो मांगे हैं किसानों की, तकरीबन सरकार के द्वारा आश्वासन मिला है कि मांगे जल्दी पूरी कर दी जाएंगी, तो इन सभी मामलों को लेकर क्या किसान आज घर की तरफ लौट रहे हैं? आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, हमारी मेजर केवल 2 मांग थी, 3 काले कानून और एमएसपी पर गारंटी का कानून। 3 काले कानून सरकार ने रद्द कर दिए, एक बड़ी मांग पूरी हो गई। एमएसपी पर गारंटी के कानून के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। ये आंदोलन लंबा चलता है तो 6-7 मुद्दे नए पैदा हो जाते हैं। मुकदमे, मुआवजा, तो मुकदमे तत्काल प्रभाव से सरकार वापस लेगी। 48,000 मुकदमे अकेले हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, पंजाब में, सब जगह मुकदमे वापस लेगी। जो शहीद किसान हो गए 703, उनके परिवारों को एक को नौकरी और 5 लाख रुपए, वो भी तय हो गया। बिजली के बिल को लेकर है कि संशोधन के किसान को मुक्त रखेंगे। पराली कानून में यह है कि जो 1 करोड़ का जुर्माना 5 साल की सजा थी, तो 1 करोड़ का जुर्माना सरकार का विड्रॉ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1,000 रुपए फाइन किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किसान पर नहीं होगा पराली जलाने पर, जो 5 साल की जेल होती है, तो वो भी मान ली गई है। बिजली कानून जो आने वाला है, जिसपे पूरे देश की जनता को बिजली बहुत महंगी मिलेगी, उस पर ने बीच का रास्ता निकाला है कि किसान को इस बढ़ते हुए टैरिफ से मुक्त रखा जाएगा। यानी किसान को बिजली महंगी नहीं मिलेगी, जो भाव में मिलती उसी भाव मिलती रहेगी। लगभग मांगे बहुत सी पूरी हुई हैं, पर मेजर हमारा एमएसपी है। एमएसपी की लड़ाई जारी है। सर, अगर एमएसपी के जो कानून को लेकर आप संतुष्ट नहीं हुए, किसान वर्ग भारत के किसान संतुष्ट नहीं हुए, तो क्या मानना है, क्या ये आंदोलन दोबारा फिर दिल्ली की सड़कों पर? 15 जनवरी को हम बैठक करेंगे, उसमें रिव्यू होगा कि जितने हमको वादे किए थे सरकार ने कितने पूरे किए। 15 जनवरी के बाद में हम फिर जो 5 राज्यों में चुनाव है उनका होगा नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन तक भी हम इंतजार कर सकते हैं।
और अगर सरकार ने नोटिफिकेशन होने तक भी कुछ नहीं किया तो हमारा जो पूर्व कार्यक्रम निर्धारित है वो सब चालू हो जाएगा। यानी कि आंदोलन फिर वापस आ सकता है अगर कानून की मांग नहीं। थोड़ा स्वरूप होगा, फिर यूपी मिशन होगा, पंजाब मिशन होगा, अन्य राज्यों का मिशन होगा। हम ये नहीं कहेंगे, हमारी मेरी धारणा ये कि किसको वोट दें किसको नहीं दें, पर सरकार ने जो 28 कानून किसान के विरोध में, 45 कानून मजदूर के विरोध में और तमाम जो सरकार देश की संपत्ति को बेचने की बातें जनता के सामने रखेंगे। जनता तय करे कि किसे वोट देना है किसे नहीं देना है। हाल फिलहाल जो आंदोलन में सरकार ने नरमी बरती है, क्या वो 5 राज्यों के चुनाव को लेकर, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर सरकार ने ये नरमी बरती है? देखिए, तो अंदाज है, बस सही बात तो सरकार ही बताएगी कि वो क्यों पीछे हटी है। हमको भी ये लगता है कि इलेक्शन का प्रेशर होना चाहिए। ये थे हमारे साथ किसान नेता शिव कुमार शर्मा और कक्का जी। इन्होंने बताया कि अगर एमएसपी कानून की मांगों को लेकर अगर सरकार ने कोई किसानों के हित में निर्णय नहीं लिए तो ये आंदोलन दोबारा वापस अपने वही स्वरूप चेंज हो सकता है, लेकिन ये आंदोलन दोबारा दिल्ली की सड़कों पर, बॉर्डर पर देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज, भोपाल। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.